हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनपुट बायस करंट को कैसे हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं। तो इस अरेंजमेंट में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आर कंपनसेशन दिया हुआ है। इसी आर कंपनसेशन जो कि आर एफ और आर वन का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है से हम लोग इनपुट बायस करंट को कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन इनपुट बायस करंट को कंपनसेट करने के बाद भी कुछ ना कुछ इनपुट ऑफसेट करंट जो है वो आउटपुट वोल्टेज को जनरेट करने में कंट्रीब्यूट होता है। कहाँ पे? इनपुट में। ठीक है, इनपुट ऑफसेट करंट के कारण कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, अवॉइडेबल है, जिसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए टू यूज़ द ऑप एम्प इन मेनी एप्लीकेशंस। और ये एप्लीकेशंस क्या है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो ये अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हैं, पहले जैसा ही है ये अरेंजमेंट। इनपुट बायस इफेक्ट का जब हम लोग कंपनसेशन का देखे थे उसी टाइम से वैसा ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को अवॉइड करते हैं इस केस में, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IB1 इंटू R1, आर कंपनसेशन। ये मेरा V1 है, यहाँ से IB1 फ्लो है, ठीक है, तो ये V1 हो जाएगा। ठीक, I1 इज इक्वल टू V2 बाई R1 लिख सकता हूँ, V2 बाई R1। V1 इज इक्वल टू V2, ये वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से या रियलिस्टिक असम्पशन में जिसको बोलता हूँ। ठीक है, I1 इज इक्वल टू V2 बाई R1 है, लेकिन V1 इज इक्वल टू V2 है, तो V1 बाई R1 लिख सकता हूँ। और यही V1 क्या है? IB1 इंटू आर कंपनसेशन है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरा जो फीडबैक करंट है IF वो IB2 माइनस I1 के इक्वल है, या IF प्लस I1 इज इक्वल टू IB2 है। तो IF को मैं लिख सकता हूँ IB2 माइनस I1, तो ये IB2 माइनस I1 लिखा है। ये I1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट में हम लोग इनपुट फीडबैक आउटपुट लूप में KVL लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V2 प्लस VF माइनस V0, माइनस V2 प्लस VF माइनस V0 इक्वल टू 0। तो V0 इक्वल टू VF माइनस V2, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से V2 इक्वल टू V1, तो VF माइनस V1। V0 इज इक्वल टू VF जान रहा हूँ, IF RF है, V1 जान रहा हूँ IB1 आर कंपनसेशन है। यहाँ पे IF की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। IF की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला है IB2 और ये इतना, ये IF की वैल्यू मैं पुट कर दिया हूँ। IF की वैल्यू पुट करने के बाद जब मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो कुछ इस तरीके से मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। आर कंपनसेशन की वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, जो कि इनपुट बायस करंट कंपनसेशन के काम आता है। आर कंपनसेशन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड RF। तो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। V0 को मैं ये लिख सकता हूँ, और V0 इज इक्वल टू ये होगा। IB2 माइनस I1 क्या है? यही तो इनपुट ऑफसेट करंट है। दोनों करंट के बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज IIOS। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो मेरा आउटपुट वोल्टेज भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वही इनपुट ऑफसेट करंट होगा। तो V0 इज इक्वल टू RF IIOS। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा। ठीक है, ये देखिए, इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज इक्वल टू, ये हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और इनपुट ऑफसेट करंट भी हम लोग पहली क्लास में डिराइव कर चुके हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा? टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा। इस तरीके से अगर हम लोग को पूछे कि टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के लिए आप डिराइव करिए, तो हम लोगों को इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट ऑन आउटपुट वोल्टेज प्लस इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये दोनों का एडिशन कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करनी है। कोई भी डाउट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।